क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया गया था कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इसरो लोकेटेड। मुंबई, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, दिल्ली। जो आप पेपर कर रहे हैं ये 16 अक्टूबर का ओरिजिनल पेपर है। 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर है। बिल्कुल सही जवाब सबका आना चाहिए, ठीक है, गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल सही सब लोग को बताते चलना है क्या होगा सही जवाब। तो अग्निवीर का जो क्या इसरो का जो मुख्यालय है यह देखो है बेंगलुरु में, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग यहाँ पे बेंगलोर को किए हैं, बेंगलुरु बताए हैं, इनका आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या मिला हुआ है, दिया गया है कि कथकली कहाँ का लोक नृत्य है। कथकली इज अ फोल्क डांस ऑफ विच प्लेस। आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान या फिर असम। जो कथकली है यह कहाँ का लोक नृत्य है। जो कथकली है यह किस राज्य में प्रसिद्ध है। सही जवाब क्या होगा, कहाँ का लोक नृत्य है। तो जो कथकली है यह देखो केरल का लोक नृत्य है। यह जो है देखो आपका केरला का लोक नृत्य है। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। जितना भी लोग बी किए हो बिल्कुल सही बताए हो, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह मिला है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ। व्हेन डिड द राइट टू इंफॉर्मेशन कम इनटू इफेक्ट। 2002 में, 2005 में, 2008 में। डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। सभी लोग जो है देखिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको इस पेपर का पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर सभी लोग जुड़ सकते हैं। सूचना का अधिकार कब लागू किया गया था। तो सूचना का जो अधिकार है यह देखिए आपका 2005 में लागू किया गया। जितना भी लोग यहाँ पर जवाब बी को कर रहे हैं इनका आंसर सही है, बहुत बढ़िया। लगभग सबका बी आ रहा है, बहुत अच्छा जवाब है, बहुत बढ़िया। बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलो जी अगला सवाल दिया गया है कि विजय घाट कहाँ स्थित है। वेयर इज विजय घाट लोकेटेड। दिल्ली, राजस्थान, हैदराबाद, फ्रांस। आप सब बताओ कि मैंने आपको करवाया है कि नहीं। बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं। विजय घाट कहाँ स्थित है यह जो है यहाँ पर आप लोग को करना है और बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मैंने आप सबको अभी करवाया था, एक समाधि स्थल वाला टॉपिक करवाया था, उसमें जो है देखो मैंने सबको ये वाला पढ़ाया था। तो विजय घाट कहाँ स्थित है। तो विजय घाट देखो आपका दिल्ली में है और ये प्रीवियस ईयर पेपर का है। ये प्रीवियस ईयर पेपर में भी देखो पूछा गया था 2021 का। तो सभी लोग ध्यान में रखेंगे, प्रीवियस ईयर में जितना भी चीज पढ़े हो, प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी बनाए हो, सबको सब कुछ रिवीजन कर लेना है, ठीक है। सब लोग को ध्यान में रखना है। और पीछे का जितना भी आप सब क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट से जाकर आप पीछे का सारा क्लास दे सकते हैं। प्लेलिस्ट में से फ्री में आप पूरा का पूरा क्लास देख सकते हो, ठीक है। तो पीछे वाला जाके सब अटेंड करना और रिवीजन करते चलोगे सब कोई, क्योंकि रिवीजन ही जो है आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। अगला है देखो कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था। वेयर डिड द जालियांवाला बाग मैसेकर टेक प्लेस। अमृतसर में, पोखरन में, ताइवान में। डी में है नन ऑफ दीज। आप लोग बताइए कि मैंने ये वाला सवाल आपको करवाया है कि नहीं। देख सकते हो हर एक सवाल जो है करवाया हुआ पूछा गया है। बिल्कुल जो है देखो मैंने आप सबको ये वाला सवाल बनवाया हुआ है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहां पे हुआ। तो यह देखो हुआ है अमृतसर में, बहुत शानदार। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग यहाँ पर ए को जवाब दिए हैं अमृतसर को, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। हाउ मेनी इंच आर देयर इन 1 फुट। ये सवाल आप सबको पता है, प्रीवियस ईयर पेपर का है। प्रीवियस ईयर पेपर में ये सवाल देखो 2021 में इंडियन आर्मी पूछी थी और देखो आपका 2022 में जो है 16 अक्टूबर को रिपीट कर दी। और मैंने भी आपको ये वाला सवाल बहुत बार बनवाया था। तो आप लोग ये बोलते थे कि सर इतना ईजी थोड़ी ना पूछेगा अग्निवीर का पेपर। देख लो, देखो कुछ सवाल टफ आए हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे सवाल ईजी आए हैं। जो आपका 30 जीके जीएस होता है इसमें से 6 से 7 सवाल ऐसे हैं जो कि आपको टफ दिए गए हैं। और ये नॉर्मल बात भी है, ये हर बार होता है। अब मानो ऐसा तो वो देंगे नहीं कि आप लोग 30 में से 30 बना लीजिएगा। बाकी 30 में से बात करें 22 प्लस सवाल ऐसा आया है जो कि आपका इजी है और जो कि मेरा पढ़ाया हुआ पूछा गया है। और मैथ और रीजनिंग का तो बोलो ही मत, वो तो 20 में से 20 एकदम नॉर्मल आया है, जो कि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। बिल्कुल उठा के जो है देखो उसको पूछ दिया गया है। 1 फुट में कितना इंच होता है। तो 1 फुट में जो है देखो आपका 12 इंच होता है, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। 1 फुट में जो है देखो 12 इंच होता है। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे। यह देखो मिला है भारत में मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं। वेयर आर मैंग्रोव फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। सुंदरवन में, नैनीताल में, बेंगलुरु में, बंगाल की खाड़ी में। ये नॉर्मल सा आप दिमाग लगाएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये नॉर्मल सा हिंट करने वाला क्वेश्चन पूछा है, कोई टफ सवाल नहीं है। जल्दी से सब लोग का जवाब आना चाहिए। भारत में जो मैंग्रोव वन है यह कहां पर पाए जाते हैं। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है यह देखो आपके पाए जाते हैं सुंदरवन में, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जितना भी लोग यहाँ पर ए की हो इनका आंसर सही होगा। ए वालों का जवाब सही आया है।
बहुत अच्छा, बहुत शानदार। चलो भाई अगला सवाल दिया गया है कि भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? व्हाट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया? मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, हैदराबाद है। कितना बार जो है मैंने आपको पढ़ाया है ये वाला सवाल, जल्दी से सबको यहाँ पर जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? सबको इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, बहुत बार जो है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी होती है? तो भारत की जो वित्तीय राजधानी है यह देखो मुंबई है। ये वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भारत का वित्तीय राजधानी क्या है? तो यह देखो मुंबई होता है, ठीक है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है कि निम्न में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक? ओपेक का कौन सा देश है जो कि मेंबर नहीं है? वेनेजुएला, अल्जीरिया, नाइजीरिया, केन्या। ये सवाल देखो आपका थोड़ा उल्टा पड़ गया, ठीक है। इतना में से यही एक ऐसा सवाल है, अभी आपका 9 नंबर सवाल हम लोग कर रहे हैं, ये 9 सवालों में से यही एकमात्र ऐसा सवाल है जो कि आपका थोड़ा उल्टा दिया गया है। निम्न में से कौन सा देश है जो कि देखो आपका ओपेक का सदस्य नहीं है? तो वह देश है देखो आपका, जो सही जवाब होगा यह है देखो ऑप्शन डी, केन्या, ठीक है। जो सही जवाब है यह देखो होगा आपका ऑप्शन डी, केन्या। डी करने वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है यहाँ पे कि भारत में सर्वप्रथम व्यापार किसने शुरू किया था? भारत में जो सर्वप्रथम व्यापार है यह किसके द्वारा शुरू किया गया? भारत में जो सर्वप्रथम व्यापार है यह किसने शुरू किया था? बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। मैंने आप सबको पहले पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर करेंगे और अपना अपना जवाब देंगे। किस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो जी बिल्कुल सही जवाब दोगे। तो भारत में जो सर्वप्रथम व्यापार है यह देखो पोर्तुगीज, यह जो है आपका पुर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। किसने शुरू किया है? तो पुर्तगालियों ने किया है। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है, क्या सवाल मिला है आपको। अगला सवाल आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कुवैत की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ कुवैत? क्या होगा सही जवाब? कुवैत सिटी, काबुल, दिल्ली, ढाका। चलो जी जल्दी से सबको जवाब दो अगर बताओगे। सभी को ध्यान में रखना है कि रोज सुबह 9 बजे देखो आपका मैथ एंड रीजनिंग का क्लास आता है। रोज दोपहर 1 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है। और रोज शाम 7 बजे जो है हम लोग देखो इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों क्लास में जो है सभी लोग को जरूर जुड़ना है। इन तीनों क्लास में सबको जरूर जुड़ेंगे। जिन्होंने अभी तक भी इस सेशन को शेयर नहीं किया, जल्दी सबको शेयर कर दो अपना हर एक दोस्त तक। इसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर लेंगे जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेना। तो कुवैत की राजधानी क्या है? तो यह है देखो आपका कुवैत सिटी। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कुवैत की राजधानी क्या है? तो यह देखो कुवैत सिटी है। चलो अगला सवाल देखो दिया गया है कि लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक लज्जा? लिखा हुआ है, सेम नहीं होगा, लज्जा होगा, ठीक है। लसलीमा नसरीन, विष्णु शर्मा, अरुंधति रॉय, डी में है नन ऑफ दीज। सेम सवाल मैंने आपको पुस्तक एवं लेखक वाला टॉपिक में पढ़ाया था। मैंने आप सबको जो है देखो एक टॉपिक करवा दिया है पुस्तक एवं लेखक वाला, और इसी टॉपिक में से जो है देखो ये वाला सवाल दिया गया है, लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? जो लज्जा पुस्तक है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? तो जो लज्जा पुस्तक है इसकी रचना देखो की है लसलीमा नसरीन ने। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग का जवाब ए आ रहा है बिल्कुल सही कर रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली? आप लोग बताइए ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया कि नहीं? मैंने आप सबको एक टॉपिक पढ़ाया था, ध्यान में होगा, भारत में प्रथम महिला। इसीलिए देखो मैं बोलता हूं कि टॉपिक वाइज जीके जीएस पढ़ लो, सिलेक्शन फाइनल है। भारत में प्रथम महिला करके मैंने आपको दोपहर 1 बजे जो जीके जीएस क्लास लिया था उसमें ये वाला पढ़ाया था। क्या होगा सही जवाब? भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सेम सवाल मैं जो हूं आपको पढ़ा चुका हूं। चलो जी बिल्कुल सही जवाब जो है सब लोग का आना चाहिए। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो वो थी देखो विजय लक्ष्मी पंडित। जो सही जवाब है यह होगा ऑप्शन ए। जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं यह थी देखो आपकी यहाँ पे कौन थी? तो यह जो है बनी थी प्रथम महिला अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा में। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला हुआ है कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? लद्दाख,
अंडमान निकोबार, दमन व दीप या फिर लक्षद्वीप? चलिए जी, जल्दी से सब कोई जवाब देंगे। बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। जैसे अभी तक सही करते रहे हो वैसे ही जो है सब लोग सही करते रहना, ठीक है। जैसे अभी तक सब लोग का सही होता गया वैसे ही जो है आगे भी सब लोग का सही होते जाना चाहिए। क्या होगा सही जवाब? भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ये भी सवाल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। तो यह देखो है लद्दाख। जो सही जवाब है यह होगा ऑप्शन ए लद्दाख। जो लद्दाख है यह देखो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? विच इज द इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक यूटिलिटी? सेम सवाल मैं आपको पहले इंडियन आर्मी का जो मॉडल पेपर वाला क्लास लेता था रोज शाम 7 बजे, उससे मैंने सबको करवाया हुआ है। रेलवे है, वित्त है, बैंकिंग है या फिर सभी है? निम्न में से भारत का सबसे बड़ा जो है सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण कौन सा है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से सब लोग को जवाब देना है। बिल्कुल इजी सवाल है, देख सकते हो। तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक उपकरण है यह देखो रेलवेज है, यह जो है रेलवे है। तो जीके के 15 सवाल हो चुके हैं और इस 15 में से 12 सवाल ऐसा है जो कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ पूछा गया, जो कि मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूं। देख सकते हो कितने सारे सवाल आपके पेपर में मैच कर रहे हैं जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है। चलो अगला सवाल है कि ठोसे से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू गैस कॉल्ड? संलयन, ऊर्ध्वपातन या आपका संघनन या फिर नेक्स्ट में देखो दिया हुआ है डी में नन ऑफ दीज। सेम सवाल मैंने आपको पहले करवाया है, सेम सवाल जो है देखो मैं पढ़ा चुका हूं आपको। चलो जी, बिल्कुल सही जवाब सब लोग को करना है और बताना है। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से गैस जब कोई भी चीज बनता है, देखिए, तो ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया को देखो ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही होगा, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। बी वालों का सही है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। अगला सवाल है देखो कि सेल्सियस तथा फारेनहाइट किस तापमान पर समान होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फारेनहाइट इज सेम? -40 डिग्री, -32 डिग्री, -36 डिग्री या फिर -45 डिग्री? कितना बार मैंने आप सबको ये वाला सवाल पढ़ाया और पढ़ाने के बाद मैंने कहा भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है और देखो पूछ भी दिया गया। सेम सवाल देखो आए हैं जो भी मैंने आपको पहले पढ़ाया है। तो इसी बात पे जल्दी सबको लाइक करिए क्लास को, सेशन को। इतना बेहतरीन देखो आपका क्लास चल रहा है कि जो पढ़ाया जा रहा है केवल वही पूछा गया है पेपर में। जल्दी सब लोग को लाइक कर देना है, शेयर करेंगे और आर्मी का हर एक उस ग्रुप में पहुंचाएंगे आप जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। तो फारेनहाइट तथा सेल्सियस में किस तापमान पर एक समान होता है? तो यह देखो एक समान होता है -40 डिग्री पर, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। -40 डिग्री पर जो है यह देखो इक्वल होते हैं, एक समान होते हैं। चलो जी अगला सवाल देखेंगे। यह दिया हुआ है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? बिल्कुल पर सवाल मैंने आपको सेम सवाल पहले पढ़ाया, बिल्कुल सेम देखो उठा के बस पूछ दिया गया जीएस सेक्शन में। अभी तक हर एक सवाल देखो मैच कर रहा है, जितना भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया है देखो सारा का सारा अभी तक मैच किया। चलो जी क्या होगा सही जवाब? उबलता पानी में हुआ ज्यादा गर्म होता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को यहां पर जवाब देना है। प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का जो कारण है यह है आपका कि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक ऊपर उठ जाता है, ठीक है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग डी किए बिल्कुल सही बनाए। अगला सवाल है कि पित्त कहाँ जमा होता है? वेयर इज बाइल स्टोर्ड? यकृत में, गुर्दा में, पित्ताशय में, पलीहा में? अब मुझे लगता है कि ये सवाल तो नहीं भी बताऊंगा तब पर भी आप लोग कर लोगे। देख लो आप लोग खुद से बताओ, हर एक सवाल देखो बस उठा उठा के पूछ दिया गया है। जीएस तो आपका हर एक मैच कर रहा है। जीके में तो 15 में से 12 सवाल ऐसा आया जो कि मैंने आपको पढ़ाया वो सेम टू सेम मैच किया। अब बात करें जीएस का, तो जीएस तो अभी तक सेम टू सेम चल रहा है, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं वही बस उठा के पूछा जा रहा है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जितना भी लोग अभी क्लास अटेंड कर रहे हो 15 जनवरी वाले, ये सब तो अपना सिलेक्शन अब फाइनल करोगे ही करोगे। पित्त कहाँ पे जमा होता है? तो यह देखो जमा होता है, नॉर्मल सी बात है, गॉल ब्लाइडर में। यह जमा होता है देखो पित्ताशय में, ठीक है। बहुत बढ़िया, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखिए, आपको दिया गया है, क्या क्वेश्चन है यहाँ पे कि सूर्य से तारों की दूरी मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? प्रकाश वर्ष, फैमत, नॉटिकल माइल, नैनोमीटर। बहुत बच्चा ऐसा है जो कि देखो नॉटिकल माइल करके आ गए थे, बहुत बच्चों ने बोला कि सर नॉटिकल माइल होगा। अरे इसी सवाल को मैंने आपको किसी और भाषा में पढ़ाया था कि टेरिस्टिकल दूरी मापने की इकाई, खगोलीय दूरी मापने की इकाई कौन सी है? खगोलीय दूरी को किससे मापते हैं?
तो सूर्य से तारों के बीच की दूरी को मापना, तो ये खगोलीय दूरी हो गया। तो खगोलीय दूरी को किसके द्वारा मापते हैं, तो यह देखो मापते हैं प्रकाश वर्ष से। नॉर्मल सवाल देखो पूछा गया है, कोई सवाल टफ नहीं आया है। मैं तो बता रहा हूं कि मैथ और रीजनिंग तो ऐसा आया है कि आप लोग 20 में से 20 लेके आइएगा, और जीके जीएस भी ऐसा आया है कि 30 में से 22 सवाल मेरे पढ़ाए हुए हैं, 22 प्लस। देख सकते हो जिन्होंने भी मुझसे क्लासेस की उन्होंने 42 आउट ऑफ 50 करके आए हैं। बहुत सारे बच्चों से बात हुई, सभी ने लगभग कहा कि सर आज आपकी वजह से सर हमने 42 आउट ऑफ 50 कर दिया सर। किसने कहा कि सर हम लोग जब शुरू किए थे आपसे पढ़ना तो सर 17-18 बनाते थे, अभी सर 42 प्लस 40 प्लस करके आए हैं सर, 38 प्लस करके आए हैं। तो जब इतना अच्छा स्कोर आपसे बताते हैं देखो तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो मेरा भी जो मेहनत है वो काम लाया। अब जितने भी बच्चे अभी देखो यहाँ जनवरी वाले हैं, मुझे आप सबसे भी यही उम्मीद है कि आप सभी कॉल करेगा तो यही बोलेगा कि सर इतना ज्यादा बना के आए हैं और आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, चलो अगला सवाल है कि हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। व्हाट इज मेनली फाउंड इन बोन। कैल्शियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डी में है नन ऑफ दीज। बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, देरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही जो है सब लोग यहां पर करिएगा और बताइएगा हड्डी में मुख्यतः क्या पाया जाता है। जो हड्डी है इसमें मुख्य रूप से क्या मौजूद होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलो जी बिल्कुल सही, सब लोग अपना अपना जवाब देना। हड्डी में जो है मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो जो हड्डी है नॉर्मल सी सवाल है, ये देखो हड्डी में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, यही देखो अभी आपसे पूछा गया है एक सवाल, और वो ये है अभी आपसे पूछा गया है, जस्ट अभी आपका पेपर में पूछा गया सबसे बड़ी हड्डी कौन है। आप लोग भी जानते हैं सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, सबसे बड़ी बोले या फिर सबसे ज्यादा मजबूत बोले। ठीक है, ये दोनों कौन है, तो ये फीमर है। कहां पे पाई जाती है, तो जांघों में पाई जाती है। ठीक है, और यही अगर यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो सबसे छोटी हड्डी देखो आपका स्टेपिज होता है। ठीक है, सबसे छोटा हड्डी स्टेपिज है। ये कहाँ पाया जाता है, तो यह देखो मनुष्य के कान में पाया जाता है, ध्यान में रखना है सबको। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है, नेक्स्ट सवाल मिला है कि तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। सेम सवाल मैंने आप सबको बहुत बार पढ़ाया, अनेकों बार मैंने आपको सेम सवाल ये वाला करवाया है। ये आर्मी का देखो प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है, ओरिजिनल पेपर का सवाल है। आप सब में से कुछ बच्चे ऐसे थे जो बोलते थे कि सर प्रीवियस ईयर से सवाल आता है कि नहीं, रिपीट होता है कि नहीं। देख लो आप तो खुद से बताओ कि रिपीट हुआ है कि नहीं। अरे ये तो पूछा हुआ सवाल है आपका, ये तो प्रीवियस ईयर पेपर का सवाल है। चलो जी बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तांबे का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो तांबे का जो गलनांक है यह देखो 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ए वालों का जवाब यहाँ पे बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग ए किए इनका आंसर बिल्कुल सही होगा, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो मिला है कि गन्ना चीनी का आणविक सूत्र क्या है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ केन शुगर। H2CO3, C6H12O6, D2O या फिर H2O। तो देखो ये ऑप्शन देने में मिस्टेक हुआ है क्योंकि बच्चों के द्वारा तो ऑप्शन बताया नहीं गया था, बच्चों ने केवल सवाल ही बताए थे। याद रखिएगा सही जवाब होता है C12H22O11, ये होता है। ठीक है, ऑप्शन में नहीं दिया पाया है, ऑप्शन में नहीं दे सके। उसका कारण ये है कि जैसे बच्चे जब बोलते रहते तो केवल सवाल उन्होंने बताया है, क्योंकि देखो जो पेपर है वो किसी को मिला नहीं है, तो केवल सवाल बताने की वजह से सवाल है, बाकी ऑप्शन देने में मिस्टेक हो गया है। याद रखिएगा गन्ना चीनी का जो आणविक सूत्र है यह देखिए होता है C6H22O11, ये होता है। ठीक है, और C6H12O6 किसका है, तो ये आप सब जानते हैं, ये देखो ग्लूकोज का होता है। ठीक है, D2O किसका होता है, तो D2O सब कोई को ध्यान में रखना है, यह देखो भारी पानी का होता है। और H2O किसका होता है, तो ये आप सब जानते हैं, यह देखो पानी का होता है। ठीक है, ये सब चीज तो सबको मालूम है। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या मिला है कि निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कैलकुलेटर। ट्यूरिंग मशीन, पास्कलिन, अबेकस, डी में है गणना करने का यंत्र। अब बताओ तो हर एक सवाल मैच कर रहा है। ये भी सवाल आप सब देखे हैं कि मैं पहले आपको पढ़ाया हुआ हूं। सेम सवाल देखो उठा के पूछा गया है, सेम सवाल जो है देखो आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जो है सब लोग अपना अपना जवाब देंगे और बताएंगे भारत में निम्न में से पहला गणन यंत्र कौन सा है, पहला गणना करने का मशीन कौन सा हुआ, जोड़ने वाला मशीन कौन सा है। सेम सवाल मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, और इंडियन आर्मी का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें भी देखो सेम सवाल जो है आपका पूछा गया है। तो पहला गणन करने का जो यंत्र है यह देखो अबेकस है, जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन सी। बहुत बढ़िया, चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो दिया है कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है। फोटोसिंथेसिस इज द हाईएस्ट। सफेद रोशनी में, नीली बत्ती में, लाल बत्ती में, हरी बत्ती में।
ध्यान में रखना है सबको कि प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ सवाल देखो इंडियन आर्मी इस साल पूछ दी है, काफी यारों में पूछा गया है 16 अक्टूबर को। तो प्रकाश संश्लेषण वाला सारा सेक्शन सब कोई पढ़ के जाओगे, ठीक है। उम्मीद है कि आपका 13 नवंबर को भी पूछा जाएगा और जनवरी महीने में भी प्रकाश संश्लेषण से जुड़ा हुआ सवाल जरूर आएगा। ये सेम सवाल मैं आपको पहले करा चुका हूं, आप सब खुद देखिए और बताइए कि मेरा पढ़ाया हुआ आया कि नहीं। सेम सवाल देखो आपका मैच कर रहा है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक किस में होता है, तो यह देखो होता है लाल बत्ती में, यह देखो होता है रेड लाइट में, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। जितना भी लोग सी किए बिल्कुल सही बताए हैं। चलो जी अगला सवाल है, ये दिया गया है कि हर्ट्ज की इकाई है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ हर्ट्ज, बताइए हर्ट्ज किसका इकाई है। सेम सवाल मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था दोपहर 1 बजे मात्रक वाला, एसआई मात्रक वाला। मैंने बोला था कि इस टॉपिक से 1 से 2 सवाल हर साल आते हैं और इस बार आएंगे ही आएंगे, और देखो पूछ दिया गया और यही में भी जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हर्ट्ज किसका इकाई होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, हर्ट्ज किसका यूनिट है। तो जो हर्ट्ज है यह देखो फ्रीक्वेंसी का, जो हर्ट्ज है यह देखो आवृत्ति का मात्रक है, ठीक है। सबको ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो आवृत्ति का मात्रक है। चलो जी अगला सवाल है आपका कि रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है। हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर, जॉन ने, थियोडो बर्गमैन ने, सैमुअल कोल्ट ने, डी में है नन ऑफ दीज। बिल्कुल सेम सवाल मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, बहुत बार जो मैंने आपको सेम सवाल करवाया है और देखो पूछा भी गया इंडियन आर्मी का पेपर में। साइंस तो मुझे लग रहा है कि आपका सारा का सारा पूछ दिया गया है, वही पूछा है जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है। जीके में केवल आपका जो है, जीके में जो है देखो आपका केवल 15 सवाल मैच नहीं किया, जीके में जो है देखो आपका केवल 15 सवाल नहीं मैच नहीं किया, बल्कि केवल 12 सवाल मिले। 2-3 सवाल जो है उल्टा पुल्टा पूछा था, बाकी 12 सवाल तो मेरा पढ़ाया हुआ पूछा। बाकी साइंस में तो ऐसा जा रहा है कि 15 में से 15 मेरा पढ़ाया हुआ ही जो है आपसे पूछा जा रहा है। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया, तो रिवॉल्वर का जो आविष्कार है यह देखो किया गया है सैमुअल कोल्ट के द्वारा, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया है, तो यह देखो सैमुअल कोल्ट ने किया है। चलो जी अगला सवाल है कि सर्वदाता रक्त समूह है इज द ऑल डोनर ब्लड ग्रुप। ये ओ निगेटिव लिखा हुआ है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ओ निगेटिव लिखा हुआ है, चलिए बताइएगा। ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव, ए निगेटिव, डी में है नन ऑफ। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ई बुक को बाय नहीं किए हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ई बुक है, वो आर्मी जनरल ड्यूटी, वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर ईजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपये में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपये वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है, हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ई बुक को बाई कर लेना। ये मिल रहा है आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ई बुक है, इस ई बुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ई बुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ई बुक से 30 में से 28 सवाल आया था जीके जीएस का। तो ये ई बुक देखो, यह जो ई बुक है ये आपके लिए है जीडी का, ये ई बुक जीडी का है। इसके साथ साथ वुमेन मिलिट्री पुलिस, ट्रेड्समैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपये में। तो ये दोनों ई बुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से। फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ई बुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ई बुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ई बुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ई बुक है 90 रुपये का, एक ही बुक है 50 रुपये का। 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा। केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर। फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, तो यह देखो ओ निगेटिव होता है, ठीक है। और ए बी पॉजिटिव क्या है, तो ए बी पॉजिटिव ध्यान में रखिएगा, यह आपका सर्वग्राही है जो कि सभी से खून ले सकता है, ठीक है।
बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का होता है। व्हाट इज अ टाइप ऑफ पेनिसिलिन? एंटीबायोटिक है, जीवाणु है, विषाणु है, रोगाणु है? चलो भाई, बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब आना चाहिए। एंटीबायोटिक क्या है? बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर जवाब देंगे और बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या है। चलो जी, बिल्कुल सही, सब लोग यहाँ पर जवाब दो और बताओ कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही यहाँ पर जवाब सब लोग को देना है। पेनिसिलिन क्या होता है? तो जो पेनिसिलिन है यह देखो एंटीबायोटिक है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पेनिसिलिन क्या है? तो यह देखो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। ये देखो अब आपका साइंस का अंतिम सवाल है, 30 नंबर सवाल है आपका। जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, दोनों में, डी में, ध्वनि ऊर्जा में? लो भाई, जीएस तो आपका 15 में से 15 मैच करा दिया। अब कितना मैच करवाएं आप लोग बताओ। जीएस में तो जो है आपका देखो 15 में से 15 मैच करवा दिया और जीके में जो है देखो 12 आउट ऑफ 15 मैच करवा दिया। देख सकते हो इतना इतना सवाल हमारा पढ़ाया हुआ पूछा गया। जिन्होंने भी लगातार क्लास अटेंड किया है वो 27 बना के आए हैं 30 में से। जीके जीएस की मैं बात कर रहा हूं केवल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह देखो जनरेटर किस में परिवर्तित करता है? चलिए क्या होगा सही जवाब? तो करता है विद्युत ऊर्जा में। बहुत बढ़िया, एक ये है, सब कोई बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छा। चलो भाई मैथ पे चलते हैं, ठीक है। मैथ का सवाल देखो क्या दिया है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल आर देयर बेस्ड ऑन एंगल? 1 2 3 या फिर डी में है नन ऑफ दीज। सेम सवाल आपका देखो प्रीवियस ईयर से उठा के पूछा गया है। इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर से जो है सेम इस सवाल को उठा के बस पूछ दिया गया है। कोण के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज बनते हैं? तो देखो कुल 3 प्रकार के त्रिभुज बनते हैं, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सी वालों का आंसर सही होगा। चलो जी अगला सवाल देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सवाल है देखो -35 फिर दिया हुआ है -29। अब बताइए तो इससे आसान आसान कौन सा पेपर में मैथ आएगा? इससे भी आसान कोई मैथ होता है? तो 9 और 5 कितना हो गया? 14 का 4 हो गया, हासिल बचा 1। 3 2 5 और 1 हो गया 6। -64 आ रहा है। ऑप्शन कोई में नहीं दिया गया, इसलिए आंसर करेंगे डी को, नन ऑफ दीज को, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको यही सवाल है, अभी अभी आपने किया है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखो दिया हुआ है कि x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई बराबर इतना है तो 1/x प्लस 1/y का मूल्य क्या होगा? ठीक है। चलो जी पहले क्या बोला है? 1/x और 1/y का मूल्य बताने को। तो इसका पहले भिन्न का जोड़ है मानो कर लेते हैं। तो ये एलसीएम लेंगे इनका, तो ये जो गुना हो जाएंगे आपस में। तो ये हो गया देखो xy, ये यहाँ x से इसमें भाग दोगे तो x कट जाएगा, बचेगा y। तो ऊपर में y गया तो y गुना 1 करेंगे तो y हो गया। फिर प्लस में y से इन दोनों में भाग दोगे तो y से y कट जाएगा। फिर ऊपर में जाएगा, ऊपर में x जाएगा, x से गुना होगा तो ऊपर में x बचा, ठीक है। तो आ रहा है देखो y प्लस x। तो आप लोग बताइए x प्लस वाई बराबर कितना दिया है? 36 दिया है। तो यहाँ पर भी वही है x प्लस वाई। तो ये ऊपर में देखो 36 हो गया। नीचे क्या है देखो x गुना y। तो आप सब जानते हैं देखो एक सूत्र होता है दो संख्या का गुणनफल। तो ये देखो ये दो संख्या का गुणनफल ही है ना, x और y गुणनफल है। बराबर में होता है देखो आपका HCF गुना में LCM। तो ये देखो दो संख्या हो गई, इन दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF गुना LCM। तो ये HCF है, ये देखो LCM है। तो हो गया आपका 3 गुना 105, ठीक है। यहाँ पे काट लो। 3 से कितनी बार में? 12 तिया 36। अब काटते हैं इसको कितना से? तो इसको देखो काटेंगे हम लोग सिंपल, अभी यहाँ पे 3 से काटते हैं, ठीक है। 3 चौका 12 हो गया, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पचे 15। तो 4/35 आ रहा है। 4/35 कौन कौन किए हैं? 4/35 वालों का जवाब सही होगा। जितना लोग का भी जवाब यहाँ पर 4/35 है, 4/35 इनका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़े जाए ताकि योग 8 हो जाए? कुछ नहीं करेंगे, 8 में 1/5 से भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितना बार जो है 1/5 जोड़ना होगा, ठीक है। तो जब 8 को 1/5 से भाग दोगे तो मानो ये आपका 8/1 पहले से था, अब ये बट्टा का चिन्ह बड़ा सा है, ठीक है। तो मानो ये यहाँ भिन्न का भाग है, अब ये हो गया आपका 1/5। तो ये आ गया देखो 8/1। अब ये भिन्न का भाग में क्या होता है? गुना का चिन्ह देते हैं और फिर जस्ट उल्टा हो जाता है। जो 5 नीचे है वो 5 ऊपर चला जाएगा। तो 8 पचे कितना हो गया? यह देखो 40 हो गया, ठीक है। आपका देखो ऑप्शन में कहीं पर भी आप लोग देख रहे होंगे कि 40 दिया नहीं है। उसका कारण ये है क्योंकि 1/5 देखो उसमें ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। देखो क्या बोल रहा है कि 1/5 को कितने बार 1/5 से जोड़ेंगे, मतलब ऑलरेडी 1/5 उसमें पहले से ही वो अवेलेबल है, तो एक तो कम करना होगा। तो 40 - 1 करेंगे तो कितना हो गया? तो यह देखो 39 हो गया।
जो सही जवाब है यह होगा देखो ऑप्शन डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया। चलो जी, अगला सवाल आपको देखो क्या दिया गया है। यह क्वेश्चन है कि रुपए 800 का 4.2 की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालिए। हर एक बजे वाला सभी लोग जो है मैथ और रीजनिंग जरूर अटेंड किया कीजिए, मैथ और रीजनिंग का क्लास। क्या होगा सही जवाब? तो आपको देखो सिंपल सा बोला है, साधारण ब्याज मतलब कि एसआई निकालने को। एसआई बराबर देखो सूत्र होता है P इंटू आर इंटू टी, बटा में होता है 100, बटा में होता है 100। ठीक है, तो P की जगह पे हो गया देखो 800, गुना में R का जगह पे हो गया देखो 4.2, गुना में T का जगह पे हो गया देखो 2.5, बटा में कितना हुआ तो यह देखो 100 हो गया। ये आपका देखो मानो ये पहले यहां से डेसिमल हटा लेंगे। ठीक है, यहां से डेसिमल हटाया तो नीचे एक तो 10 बेटा, फिर यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक तो 10 बैठेगा, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव था तो दशमलव हटाने के बाद जो है नीचे एक अंक के बाद बैठ जाता है दशमलव। तो ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब काटते हैं इसको, देखो तो जब इसको 25 से काटोगे तो मानो ये 2 जीरो है। ठीक है, तो ये मानो 1 और 1 तो 25 चौका 100 होता है। ठीक है, तो 4 बार में कट गया। अब 4 से इसको कट करते हैं, 4 से क्या करेंगे, 4 से जो है 42 को काटिए। कितनी बार में 42 कट होगा 4 से? बिल्कुल सही जो है यहाँ पे सब लोग को करते चलना है। तो 4 से जब 42 को काटिएगा तो यह देखिए आपका कट तो नहीं होगा, पर 4 से जो है आपका देखो यहाँ पर क्या कट होगा, तो 4 से जो है हम लोग देखो यहाँ पर 1 मिनट, 4 से जो है देखो हम लोग जो है यहाँ पर आपका 4 से जो है देखो आपका यहाँ पे 42 को नहीं काटते हैं, बल्कि 4 से जो देखिए आपका 8 को काट लेते हैं। ठीक है, 4 से क्या करेंगे तो 4 से जो हम लोग देखिए आपका यहाँ पे 8 को काट लेंगे। ठीक है, 8 को काटते हैं तो 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर है देखो आपका 2 गुना 42, 42 दूनी कीजिएगा तो कितना आएगा 84 आएगा। कौन कौन है जिनका आंसर 84 गया है? डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। 84 कौन कौन किए हो? 84 करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा। 84 आया है सबका, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मिला है आपको कि ए और बी किसी काम को मिलकर 12 दिन में करते हैं तो बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो ए कितने दिन में करेगा? देखो सेम सवाल, बस उठा के उसी को रख दिया गया। सवाल देखो सेम है, 100% उसी में से बस उठा के पूछा गया है। और कितना बार मैंने आपको ये वाला सवाल बनवाया है। देखो क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो a प्लस बी का 1 दिन का कार्य लिख लेंगे। ठीक है, मानो क्या करते हैं तो पहले लिख लेते हैं a प्लस बी का 1 दिन का कार्य। तो पूरा कार्य 12 दिन में कर रहा है तो 1 दिन कीजिएगा तो मानिए ये 12/1 है। ठीक है, 1 दिन कर रहे हैं तो जस्ट उल्टा, तो ये हो गया देखो 1/12। ठीक है, आगे यहां पर दिया हुआ है देखो आपका b का 1 दिन का कार्य। ठीक है, यहां पर देखो लिख लेंगे b का 1 दिन का कार्य, तो b 30 दिन में पूरा कर रहा है तो जस्ट इसका उल्टा, मतलब कि ये हो गया 1/30। अब क्या होगा देखो, तो ये जो a/b वाला है उसमें से b को घटा दीजिए। ठीक है, जो a और b साथ में कर रहा है ना उसमें से b वाले को घटा दीजिए, आपको a वाला का पता चल जाएगा। तो हो गया देखो 1/12 माइनस में 1/30, 12 और 30 का एलसीएम लोगे तो आपका देखो 60 आएगा। ठीक है, 12 से 60 5 बार में कटेगा तो ऊपर 5 से गुना किए तो 5 हो गया। फिर माइनस में 30 से जो 60 है ये देखो 2 बार में कट होगा, 2 से ऊपर 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया। अब हो गया देखो 3/60, काट दो, कितनी बार में कटेगा तो 20 × 60 होता है 1/20। अभी वो 1/20 में जो है देखो ए यहाँ पे 1 दिन का कार्य कर रहा है, अभी आपको पूरा कार्य निकालना है तो 1/20 में 1 दिन का कार्य है, पूरा कार्य निकालेंगे तो जस्ट उल्टा, मतलब कि 20 दिन। तो जो सही जवाब है यह आएगा देखो ऑप्शन ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए जितना भी लोग किए हो बिल्कुल सही जवाब दिए हो, बहुत शानदार। चलो भाई अगला सवाल देखो क्या दिया है यहाँ पे कि x प्लस वाई बराबर 18, x माइनस वाई बराबर 14 है, तो x का मान निकालिए। जल्दी से सब लोग को जवाब देना और बताना है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आप बना रहे हैं, ये जो पेपर कर रहे हो ये देखो 16 अक्टूबर का ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल पेपर बना रहे हैं हम लोग 16 अक्टूबर अग्निवीर आर्मी जीडी का। तो जल्दी से जो है सब लोग सबसे पहले शेयर करेंगे, अपने हर एक दोस्त तक इस क्लास को, इस सेशन को पहुंचाएंगे। जल्दी से शेयर करिए, जिन्होंने अभी तक भी लाइक नहीं किया किसका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी सबको लाइक कर लेंगे। और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। ठीक है, यह देखो दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 18। ठीक है, आगे है यहाँ पर देखो x माइनस वाई बराबर 14। ये आप सब जानते हैं, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। बस नीचे वाले का क्या कीजिए, चिन्ह बदल दीजिए। तो ये यहाँ प्लस में है तो ये यहाँ माइनस मान लगा देंगे, ये यहाँ माइनस है तो ये मानो प्लस हो गया। अब ये यहाँ मानो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस हो गया। ठीक है, अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है तो प्लस माइनस कट गया। अभी ये यहाँ पे ये मिट चुका है। ठीक है, अब प्लस प्लस हो गया तो प्लस प्लस करेंगे तो 2y हो गया। ठीक है, और बराबर में ये देखो यहाँ माइनस का चिन्ह है तो 18 में से 14 घटाएं तो बचेगा 2। अब क्या 18 में से 14 घटाएं तो बचेगा 4। ठीक है, अब 2 से 4 को काटिए तो y का मान 2 आ गया। आपसे पूछा है x का मान। ठीक है, तो यहां पर है देखो आपका x प्लस वाई बराबर 18, x प्लस में y का मान 2 हो गया, बराबर में 18 हो गया।
x बराबर किए तो ये हो गया देखो 18 माइनस 2 मतलब कि 16। x का मान कितना आया तो यह देखो 16 आया। ए वालों का जवाब सही होगा। कौन कौन ए किए हैं, किसका किसका जवाब एक हो गया है, ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो मिला है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया गया है, क्या सवाल आपसे देखो इंडियन आर्मी पूछी है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य निकाले। याद रखिएगा, माध्य बोले या औसत बोले बात बराबर है, होता सेम है, ठीक है। चलो भाई बिल्कुल सही सब लोग को करना है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का औसत या माध्य बोला है, तो प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन सा हुआ, तो एक तो मानो 1 से शुरू होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ऐसे ही मानो जाएगा 10 तक। अब आप लोग बताओ कि ऐसा सवाल मैंने आपको करवाया है कि नहीं। तो देखो 1 से 2 जाने में क्या किया +1, यहां से यहां जाने में +1, मतलब कि प्लस जब सेम गैपिंग चल रहा है आपका सेम गैपिंग, तो आप सब जानते हैं जब सेम गैपिंग चलता है तो पहला संख्या और अंतिम संख्या लगाकर बटा में 2 कर देते हैं। तो ये पहला संख्या हो गया प्लस में अंतिम संख्या हो गया 1 और 10, ठीक है। अब बटा में 2 कितना हो गया, तो ये हो गया देखो आपका 11/2, काटिएगा तो आएगा देखिए आपका 5.5। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन ए वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत शानदार। जितना भी लोग ए किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत अच्छे। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो आपको क्या दिया है कि रुपए 2400 धनराशि 3 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो एसआई ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। आप लोग मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 लेके आओगे, आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो जी क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एसआई निकालेंगे। तो ये आपको टोटल राशि दिया है, ये मिश्रधन दिया है, ये ए दिया है, ये प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ये मूलधन दिया है मतलब कि पी दिया है। तो पहले ए माइनस पी कर लेंगे, पहले एसआई निकाल लेंगे। 2520 में से जब 2400 घटाओगे तो आपका देखो आएगा 120। एसआई आपका 120 हो गया। पी यहाँ पे दिया हुआ है देखो 3 वर्ष, और जो 2400 है जितना धनराशि निवेश किया इसको देखो पी बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, तो यह देखो पी हो गया। आपको क्या बोला है, आपसे देखो यहाँ पर पूछा गया है दर आर बताने को। आर बराबर देखो आपका सूत्र होता है 100 इंटू एसआई और बटा में होता है देखो आपका पी इंटू टी, ठीक है। तो हो गया आपका 100 इंटू में एसआई ब्याज, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज है देखो आपका 2400, बटा में हो गया पी, सॉरी साधारण ब्याज एसआई बताना है, साधारण ब्याज नहीं एसआई बताएंगे। तो एसआई का जगह पे यहाँ पे 2400 नहीं लिखेंगे, एसआई तो आपका देखिए अभी आपने 120 निकाला है ना, तो 100 गुना में 120 हो गया। पी का जगह पे देखो आपका आ जाएगा 2400 और टी का जगह पे हो गया देखो 3, ठीक है। यहाँ पे ये देखो आपका ये मानो 1 0 यहाँ पे कट गया, 1 0 मानो यहाँ पे कट गया। अब 12 से जो 24 है ये देखो 2 बार में कटेगा। अब 2 से जो 10 है यह देखो 5 बार में कटेगा। तो आपका देखो आ रहा है 5/3, इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो ये हो गया देखो 3.1/3, 3 एकम 3, यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉरी 2, ठीक है। 3 एकम 3 और फिर 3 दूनी 5, तो 1.2/3%। ये जो है सही जवाब है, कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग सही जवाब देंगे डी को, नन को। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। जितना भी लोग डी किए हैं बिल्कुल सही बताएं। चलो जी अगला सवाल है आपका देखो कि 80 का 80% कितना होगा। बिल्कुल ऐसा सवाल मैं आपको रोज सुबह 9 बजे करवा चुका हूं, ऐसा ही सवाल मैंने बनवाया था। अब बताओ कि जितना भी लोग सुबह 9 बजे वाला मैथ एंड रीजनिंग का क्लास अटेंड किए हो, मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग को मैथ और रीजनिंग में कोई दिक्कत आ रहा होगा। और बाकी दोपहर 1 बजे वाला जीके जीएस अटेंड करके तो आप लोग जीके जीएस में बिल्कुल फोड़ ही दिए हो, और बाकी रोज शाम 7 बजे आपका ओरिजिनल पेपर का क्लास आता ही है। तो सभी को जुड़ना है 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग के क्लास में, 1 बजे जीके जीएस का क्लास में, और रोज शाम 7 बजे जुड़ना है ओरिजिनल पेपर के क्लास में। ये तीनों क्लास आती है, सभी लोग जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे। ये तीनों क्लास फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं है। चलो 80 का मतलब गुना हो गया, फिर से 80 हो गया। अब प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो नीचे बटा में 100 बैठेगा। ये देखो ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, हो गया देखो भैया आपका 8 गुना 8, 8 हटाई किए तो कितना हुआ, तो यह देखो 64 हुआ। जो सही जवाब है यह होगा देखो ऑप्शन ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है कि एक वस्तु 10% की हानि से 450 रुपए में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आपको जो है देखो यहां पर बताना है वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। बिल्कुल सही जो है सब लोग अपना अपना जवाब देना और बताना। चलो भाई क्या होगा सही जवाब, सेम सवाल देखो। आप बताओ कि ऐसा सवाल मैंने आपको बनवाया है कि नहीं। इतना इजी सवाल पूछा गया है और आप लोग बोल रहे थे कि सर 16 अक्टूबर का आर्मी का पेपर टफ आया है। कहाँ टफ आया ये बताओ तो मुझे, इतना इजी मैथ आया है। हाँ अब अगर मैथ और रीजनिंग
रीजनिंग का तैयारी नहीं रहेगा तब तो टफ लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि रोज सुबह 9 बजे मैथ एंड रीजनिंग वाला क्लास अटेंड करो, वैसे ही कवर हो जाएगा। और बाकी ये जो किताब देख रहे हो, जो भी हमारी नई ई बुक लॉन्च हुई है ये वाली, देखो इसका ये ले लो, इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी दिया हुआ है, 10 मॉडल पेपर टफ दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। इसमें आपका जीके भी है, जीएस भी है, मैथ भी है और रीजनिंग भी है। इसकी का मैथ और रीजनिंग बना लेना। मैं बता रहा हूं 20 में से 20 तो केवल इस किताब को खत्म करने पर ही आप लोग ला लोगे। तो जल्दी से सब कोई जो इस किताब को खरीद लो, इसी का मैथ और रीजनिंग बना लोगे तो सिलेक्शन फाइनल है। मैथ और रीजनिंग में 20 में से 20 लेके आओगे, पर इस किताब को जो खरीदेगा वही खरीदना है। देखो केवल 85 रुपए में आपको 85 रुपए का पेमेंट करना है, फुल सॉल्यूशन हिंदी इंग्लिश दोनों में। खरीदने के लिए देखो ये जो नंबर दिख रहा है आपको, इसी नंबर पे पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन यूज करते हुए। और पेमेंट करने के बाद जो है आप इसी नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। फिर जो आपको ये बुक है ये 2 मिनट के अंदर आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो जी, ये चीज दिया हुआ था। क्या बोला है निकालने को? बोला है देखो आपको यहाँ पे निकालने को क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर देखो आपका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है देखो आपका 100 हो गया, फिर गुना में 100 माइनस हानि प्रतिशत। 100 हो गया, बटा में आया 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो 100 है, हानि परसेंट है देखो 10 का, तो 100 में से 10 घटाए तो नीचे बचा देखो 90, गुना में हो गया आपका 450। ठीक है, 90 से 450 को काटो, कितना बार में कटेगा? 50 बार में कटेगा। 50 गुना 100 किए तो कितना आया? तो यह देखो आया 500। जो सही जवाब है यह देखो होगा ऑप्शन ए, 500 वालों का जवाब बिल्कुल सही है। बहुत अच्छा, चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखिए आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है कि 7 लड़कों की आयु का औसत 20 वर्ष है। यदि पहले 6 लड़कों की आयु का औसत 19.1/2 वर्ष है तो 7वें लड़कों की आयु कितने वर्ष का होगा? आप सब में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि मुझसे लगातार 2 महीने से तो पढ़ ही रहे हो। आप लोग बताओ कि मैंने ये वाला मैथ बनवाया है कि नहीं। सेम सवाल देखो उठा के पूछ दिया गया, इंडियन आर्मी ने बस सेम सवाल उठा के पूछ दिया है। पहले क्या करेंगे? पहले देखो निकाल लेंगे यहाँ पे 7 लड़कों की कुल आयु। सेम सवाल मैंने आपको पहले बनवाया है। अब बताओ तो कैसा आपको पढ़ाया? इसी बिल्कुल देखो मैच कर रहा है। 7 लड़कों की कुल आयु तो 7 हो गया, औसत आयु चल रहा है 20, तो गुना में 20, तो ये हो गया देखो 140। अब दिया है देखो 6 लड़कों की कुल आयु निकाल लेंगे। यहाँ पे औसत आयु दिया हुआ था, इसको कुल आयु में बदल लेंगे। 6 लड़कों की कुल आयु निकाल लेंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, गुना में हो गया देखो आपका 19.1/2, इसको बदलो। 6 गुना 19 दूनी 38 और 1 हो गया 39, 39/2। 2 से 6 कटेगा देखो 3 बार में, 39 गुना 3 करिए, 9 तिया 27 के साथ हाथ में हासिल बचा 2, 3 तिया 9 और 2 हो गया देखो 11, तो 117 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है? 7वां लड़का का आयु, तो ये 7 लड़कों का आयु में से 6 लड़का का आयु को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 7वां लड़का का आयु कितना है। मतलब कि 140 माइनस 117 कितना हुआ? 23 हो गया। अब आप लोग बताओ तो मैंने ये वाला पहले आपको बनवाया है कि नहीं? हर एक सवाल देखो सेम पूछा गया जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। बस कारण यह है कि आप लोग उस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते हैं। आप लोग देखिए इतना बेहतरीन मैच कर रहा है पर अभी भी आप लोग लाइक नहीं करोगे क्लास को। इतना अच्छा मैच करवा रहे हैं तब पर भी आप लोग शेयर नहीं कीजिएगा, अपने और दोस्तों को नहीं बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा, तो ये तो देखिए गलत बात है ना। अब आपके लिए इतना मेहनत हो रहा है तो आप लोग भी उसको अप्रिशिएट करो, हमें भी उसके लिए ये करो। तो सभी लोग जो है शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और जो भी चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखेंगे। चलो भाई अगला सवाल देखो दिया है कि एक त्रिभुज की परिधि 600 मीटर है। यदि अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात करें। जो भी मेरे से पढ़ रहे हो बताओ कि ये वाला सवाल मैंने पहले बनवाया कि नहीं। हर एक सवाल देखो सेम टू सेम मैच कर रहा है जो भी मैंने आपको पहले मैथ और रीजनिंग पढ़ाया है। सबको मैंने बताया था कि जो टोटल परिधि है वो 600 हो गया, ठीक है। उसमें बाकी जो अनुपात दिया है उसको जोड़ के उससे भाग दे देंगे। तो 12, 13 और 15 को जोड़िए, कितना आ गया? 12 और 13 हो गया 25, 25 और 15 हो गया 40, तो बटा में 40 हो गया। अब गुना में करेंगे सबसे बड़ा भुजा, क्योंकि आपसे सबसे लंबा भुजा पूछा है, तो सबसे लंबा भुजा है 15, तो गुना में 15 कर लेंगे। चलिए जल्दी से जवाब दीजिए। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 60 कटेगा 15 बार में, तो हो गया देखो 15 गुना 15, 15 गुना 15 करेंगे तो आएगा 225। बताओ भाई मैंने करवाया था कि नहीं? सेम टू सेम देखो मैच करवा दिया है आपका पेपर में, सेम टू सेम मैथ मैंने मैच करवा दिया। चलो जी अगला सवाल क्या दिया है यहाँ पे कि अराइज शब्द के अक्षरों को कितनी बार व्यवस्थित किया जा सकता है। अब ये सवाल बताओ कि पढ़ाया था कि नहीं। ये तो बल्कि प्रीवियस ईयर का सवाल है, ये प्रीवियस ईयर का आर्मी का पेपर में 2021 में पूछा गया था, आर्मी जीडी वालों का। देखो उसी से उठा के मैथ दे दिया गया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करवाया है वो सबको जाके एक एक बार सबको रिवीजन कर लेना, ठीक है। एक एक बार दोबारा देख लेना, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अग्निवीर ओरिजिनल पेपर लेके प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है 2022 करके, उसमें जाके जीडी का पूरा के पूरा देख लेना, अटेंड करना, वैसे भी क्लियर कर जाओगे, ठीक है। मैथ रीजनिंग तो 10 सवाल उसी में से भिड़ जाएगा।
जाएगा आपका। चलो अराइज शब्द में अक्षरों को कितने बार व्यवस्थित कर सकते हैं, कितना है देखो 1 2 3 4 5, ये क्या हुआ, तो ये देखो 5 फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल में क्या करते हैं, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यही करते हैं ना जब भी 5 फैक्टोरियल होता है। तो अगर 7 फैक्टोरियल होता है तो क्या करते हैं, 7 गुना 6 गुना करके निकाल देते। और 7 फैक्टोरियल वाला एक तो सवाल आपसे पूछा भी था, आप लोग देखे थे प्रीवियस ईयर में 16 अक्टूबर को पूछा भी गया एक तो 7 फैक्टोरियल वाला सवाल। तो इसको गुना कीजिए, 5 चौका 20, 20 तिहाई 60, 60 दूनी 120, क्या आया 120 हो गया। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो भाई अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे आपका यह मिला हुआ है कि जिस प्रकार रेडियो का संबंध श्रोता से है उसी प्रकार फिल्म का संबंध क्या से है, बिल्कुल सही करेंगे और सबको बताएंगे। सेम सवाल मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, जिस प्रकार रेडियो का संबंध श्रोता से है उसी प्रकार फिल्म का संबंध किससे है। देखो जिस प्रकार रेडियो को श्रोता सुनता है उसी प्रकार फिल्म को जो है ऑडियंस दर्शक देखती है। तो डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। क्या होगा सही जवाब, तो ऑप्शन डी दर्शक। चलिए अगला सवाल देखेंगे। यह देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ये रीजनिंग में दोबारा रिपीट किया गया था। 1 फीट में कितना इंच होता है, मैंने सबको करवाया। 1 फीट में कितना इंच होता है, 12 इंच होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो क्या मिला था आपको, ये सवाल है आपका 3 7 5 सॉरी ये ऐसे नहीं, ऐसे लिखा हुआ है 3 आगे है 5 फिर है 7 फिर है 9 और फिर है 11। सेम सवाल देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया है रीजनिंग का, हर एक सवाल देखो बस मैच कर दिया है, हर एक सवाल आपका उठा के पूछ दिया गया है। क्या होगा सही जवाब, तो देखो इनमें से अलग बताना, इनमें से विषम बताना। इनमें से अलग इनमें से विषम कौन है, तो इनमें से विषम है देखो ये आपका 9। 9 कैसे विषम है, क्योंकि बाकी जो तीनों की तीनों संख्या है ये देखो आपका विषम संख्या है, ये ये अविभाज्य संख्या है। ठीक है, ये किसी से भी भाग नहीं देंगी, ये जो है देखो आपकी अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, बाकी सबका सब ये केवल खुद से कटेगा। लेकिन 9 ऐसा है जो कि भाज्य संख्या है, डिविजिबल नंबर है, जो कि बाकी किसी से भी कट जाएगा। तो डी वालों का जवाब सही है, डी वालों का आंसर सही है। चलो जी अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर यह क्वेश्चन मिला है 1 4 9 16 25 36, बिल्कुल सेम उठा के पूछा गया, सेम इंडियन आर्मी ने पूछ दिया है, बिल्कुल होगा सही जवाब। चलो भाई जल्दी से सबको ही करना और बताना इस सवाल का सही जवाब क्या है। बिल्कुल सही जो है सब लोग का जवाब यहाँ पे आना चाहिए, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से जवाब दोगे सब कोई, क्या कर रहे हो आंसर। तो देखो 1 से 4, ये देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये देखो 2 का स्क्वायर है, ये देखो 3 का स्क्वायर, ये वाला 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। अब बताओ और भी कुछ बताऊं, नॉर्मल 7 तो है, अब अगला वाला 7 का स्क्वायर हो गया तो यह देखो 49 हो गया। जो सही जवाब है यह होगा देखो ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला सवाल पे चलेंगे, और ये जो है देखो आपका आज का अंतिम सवाल है, 50 नंबर सवाल है आपका। दिया हुआ है देखिए कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दिनेश ने कहा कि उनका एकमात्र भाई मेरी बेटी के पिता हैं। व्यक्ति का दिनेश से क्या संबंध है, जल्दी से सबको जवाब देना और बताना। तो ये जो सवाल है ये आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा, अंतिम सवाल है। सभी लोग को जो इसका जवाब है ये कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है। अभी मत बताओ, मैं देख रहा हूं आप लोग का जवाब आ रहा है, पर अभी मत बताइए। इसका जवाब जो है आप लोग को देना है होमवर्क में, कमेंट बॉक्स में सभी करेंगे और बताएंगे क्लास एंड होने के बाद। ठीक है, तो चलो जल्दी सभी लोग शेयर कर देना, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, जल्दी से शेयर करिए क्लास को, अपना हर एक आर्मी का ग्रुप में शेयर कर दीजिए। सभी लोग जो है लाइक कर देंगे इस क्लास को, इस सेशन को सबको लाइक कर दीजिएगा, और सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट रखेंगे। और अब आप सबसे मिलेंगे कल सुबह 9 बजे, जब आएगी हमारी इंडियन आर्मी की मैथ एंड रीजनिंग की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सुबह 9 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। सभी का दिन बहुत अच्छा बीते। तो चलो अब जो इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। ठीक है, ऑल ऑफ यू बाय, सभी को जय हिंद, सभी अच्छे से रहना, और मिलेंगे अब आप सबसे सीधा जो है कल सुबह 9 बजे। सबको गुड नाइट। और अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ई बुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ई बुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 15 जनवरी, अभी 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 50 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था। तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे, जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा।
ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में। तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही 2 किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ई बुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये 150 रुपीज़, फिर आपको ये ई बुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सोल्व है। और एक है 3200 प्लस जीके जीएस क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे सेंड करना है। तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।